Hi, I hope everybody is doing well. Pro is 1111 पोर्टल तो काफ़ी सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे जो काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। एक्चुअली ये पोर्टल्स कुछ स्पेशल गेटवेज रहते हैं जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं फॉर लेमैन की ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स कुछ स्पेशल डोरवेज खोल देता है और जहाँ से आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विशेस हैं, उनको एक रास्ता मिल जाता है एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के साथ ट्रैवल करने का, और जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके काफ़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका मैनिफेस्टेशन मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है। मटेरियल वर्ल्ड मतलब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। सो एनीथिंग दैट यू थिंक और दैट यू हैव, लेट्स से कि आपका कोई ड्रीम है, आपको कोई एक बढ़िया गाड़ी लेनी है, आपका ड्रीम कोई किसी घर का हो सकता है, आपका ड्रीम किसी अच्छे पार्टनर का हो सकता है, एंड देन लाइक वाइज बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। तो ये सारे ड्रीम्स को, ये सारे विशेस को कुछ सेट प्रोसेसेस के ज़रिए या कुछ सेट मेथड्स के ज़रिए आप उस गेटवेज में एंटर करा सकते हैं, सो दैट उसकी वाइब्रेशन जो है फास्ट हो जाएगी, एंड देन पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन मैं जैसे कि एक इंस्टाग्राम रील्स में भी मैंने बताया कि मैं मेरा पर्सनल तो यही इच्छा रहेगी कि आप सब लोग अपनी चेतना यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को ऊपर ले जाएं, क्योंकि उससे बढ़िया जो खुशी है या उससे बढ़िया अचीवमेंट आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी मटेरियल चीज़ें आपकी इन सम पॉइंट इन टाइम जैसे ही आप ये बॉडी को छोड़ेंगे तो वो यहीं पे रह जानी है। यू वॉन्ट बी एबल टू कैरी देम अलॉन्ग विद यू। लेकिन चेतना ही का स्तर अगर आपका बढ़ जाता है या फिर स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, तो वो सारे कर्म, अच्छे कर्म या वो चेतना आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको उससे भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो जाएँ जो कि आप चाहते हैं कि मटेरियल चीज़ों की पोजेशन से हों। सो बेस्ड ऑन दैट उसी पे मैं कुछ बात करना चाहता था। अब अगर आपकी इच्छा मैनिफेस्टेशन जो है वो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, यानी कि आपको भौतिक चीज़ ही कुछ चाहिए, तो मैं कहूँगा कि उसके लिए बहुत सी सिंपल से स्टेप्स हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को एक पेपर के ऊपर लिख सकते हैं, और उस पेपर पर लिखने के बाद फिर उस पर हमें मेडिटेट करना है या उसको हमें विजुअलाइज़ करना है। और विजुअलाइज़ करने के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। एक तो हम वाटर, आप एक गिलास में पानी भर कर रख सकते हैं, एंड देन अ लैम्प यानी कि एक दिया आप जला सकते हैं। अगर आपके पास दिया नहीं है तो आप कैंडल भी जला सकते हैं। ओके, कोशिश करिए कि आप वाइट या रेड कैंडल चलाएं। अब जो पीस ऑफ पेपर है उस पर मैनिफेस्टेशन जब आपने लिखनी है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो अपनी मैनिफेस्टेशंस को आई वांट अ कार ना लिखकर आपको लिखना है आई एम ड्राइविंग, और उस कार का ब्रांड या मॉडल जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। हमें बहुत स्पेसिफिक होना है जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हम जेनेरिक मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रह्मांड को जेनेरिक भाषा समझ नहीं आती है। जैसे कि अगर आपको कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना है तो आपको उस पर्सन का कंप्लीट नाम बोलना है, उसको विजुलाइज करना है, तो वो मैनिफेस्टेशन जो है वो यूनिवर्स की लैंग्वेज में जा सकती है। ऐसे ही अगर आपको कोई ड्रीम कार है, देन मेक श्योर कि आपके पास उसका कलर है, उसका मेक मॉडल जो भी आपको चाहिए वो कंप्लीट स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ रहेगा। ऐसे अगर आपको घर चाहिए है, किस शहर में चाहिए है, कैसा घर चाहिए है, आपको एक BHK फ्लैट चाहिए है या आपको एक बंगलो चाहिए है, मैंशन चाहिए है, और उसका विजुअलाइजेशन कैसा है, वो आपने प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, एज इफ आप उसको ऑलरेडी जी रहे हो। उस मैनिफेस्टेशन को कभी भी ऐसे नहीं लिखना है कि वो फ्यूचर में होना है या मैं फ्यूचर में करूँगा, तब वो मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं होगा। बिकॉज ये रहस्य के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स सिर्फ प्रेजेंट यानी कि अभी नाव में चल रहा है, ना तो कोई पास्ट है ना तो कोई फ्यूचर है। पर ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं।
अभी लेट्स कीप इट टू द मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ। तो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को लिख लिया। कोशिश करेंगे हम कि हमारी मैनिफेस्टेशंस एक या दो हों जिन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स फोकस ऑन दोज ओनली। लिखने के बाद आपने एक पानी का ग्लास लिया, उसको आपने कवर करके रख दिया है, एंड यू लाइट अ लैम्प ऑल्सो, और दिया और अ कैंडल, एंड देन नाउ यू क्लोज योर आइज। और उसके बाद एक डीप इनहेलेशन करेंगे आप। इनहेल करने के बाद आप अपनी ब्रेथ को वहीं पर होल्ड कर लीजिए। और अब जो मैनिफेस्टेशन आपने लिखी है वो मैनिफेस्टेशन को आप विजुअलाइज करते हुए मन में ही बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आई एम ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी। लेट्स से आपका ये ड्रीम है, आई एम ड्राइविंग अ रेड कलर लैम्बोर्गिनी इन दी स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क और इन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलिफोर्निया। इस तरह की स्पेसिफिक डिटेल्स आपको मैनिफेस्टेशन में लिखनी है और बोलनी है, एंड साथ ही विजुअलाइज करनी है। और आप इनको 9 के मल्टीपल्स में बोलेंगे, बिकॉज 9 एक कंप्लीशन का नंबर है। तो आप 9 टाइम्स कर सकते हैं या 27 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो यू कैन गो ऑल द वे अप टू 54 और 108 टाइम्स। तो इस तरह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ना उसको कैरी फॉरवर्ड करना है कि अब 11 तारीख तो हो गई है, व्हाट द नेक्स्ट डे। तो आप उसी मैनिफेस्टेशंस को अब लेट्स से 9 मिनट्स के लिए बैठकर सेम मेडिटेशन कर सकते हैं, और रोज़ आप उसको मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैरी फॉरवर्ड दैट टिल द टाइम, जब तक कि आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो जाता है। ओके, बट मेरा जो पर्सनल इच्छा है कि आप सब अपनी चेतना पर काम करें, आप सब अपनी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस को ऊपर ले जाएं। और मैं चाहूँगा कि आप मटेरियल इच्छा तो आप मैनिफेस्टेशन कर ही सकते हैं, बट एटलीस्ट आप अपने दिन के 11 मिनट, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो 27 मिनट, या इस तरह करके आप मिनिमम एटलीस्ट 11 मिनट तो आप ध्यान में लगाइए, जाप में लगाइए, और आप महादेव की एनर्जी से या गुरु की एनर्जी से कनेक्ट होइए। और मैं काफ़ी वीडियोज़ में और रील्स में आपको उनके बारे में बता भी चुका हूँ। आप एक सिंपल मंत्रा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे ही आप ये मंत्र बोलते हैं तो आप उस परम शिव महादेव की एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ आप एक गुरु की एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं। अब जिन लोगों के पास अपने गुरु हैं वो तो डेफिनेटली एक गुरु मंत्र यूज़ कर सकते हैं, पर जिनके पास गुरु नहीं है, जिनको दीक्षा चाहिए, तो वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चलते फिरते अजपा जाप भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, एटलीस्ट इन 24 आवर्स मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 11 मिनट निकाल कर आँखें बंद करके इस मंत्र का जाप करिए। तो आप महादेव यानी कि शिव की शक्ति से और एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग चाहते हैं कि वो शक्ति यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम शक्ति, काली और माँ आदि पराशक्ति के जो 10 महाविद्याएँ हैं उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और उनको कनेक्ट करने के लिए हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंत्रास का प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा, और वो आप शक्ति की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इस मंत्र को भी सेम जैसे हमने गुरु जी का मंत्र 27 बार करा, 54 टाइम्स करा या 108 टाइम्स करा, जितना भी आपके पास समय था, सेम हम इस मंत्र को भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम ये दोनों मंत्र को जाप करेंगे तो उससे हम शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, विच मीन्स एक पूरी तरह का कंप्लीशन और सरेंडर हो जाएगा। और जैसे ही आपका चेतना का स्तर ऊपर बढ़ने लगेगा, आपको एक समय पे ऐसा लगेगा कि आपकी कुछ करे बिना ही, कुछ सोचे बिना ही वो चीज़ें सारी अपने आप आपके पास आने लगी हैं या सेल्फ अट्रैक्ट हुई हैं, कि जो शायद दूर तक आपका कभी थॉट हो। आपको एक्टिवली कुछ करना नहीं पड़ रहा है, एफर्टलेस, यानी कि सहज भाव से सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो तब जो है वो असली मैजिक शुरू हो जाता है ब्रह्मांड का। और ये कब शुरू होगा? जब आप अपनी चेतना को
ऊपर उस परम शिव या परम शक्ति की चेतना पर ले जाएंगे। तो बहुत अच्छा टाइम है 11/11 पोर्टल। आप इसको मटेरियल इच्छाओं की मैनिफेस्टेशंस के लिए भी पूरा कर सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह साधना के पथ पे चलना चाहते हैं, शिव और शक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप ये शिव का, गुरु जी का और माँ शक्ति का मंत्र का भी साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर। जय गुरु जी, जय माँ काली।